सारे किसान आके आज कह रहे हैं कि अगर बिल वापस होगा तो हम आंदोलन करेंगे। वो लोग कौन है भैया? कितने किसान इस बिल के समर्थन में हैं? बाई गॉड, अगर पूरा भारत का नक्का नक्का ना बंद हो जाए ना तो मैं गुलामी लिखा लूँ। जिंदगी में कभी बोलूंगा नहीं चैनलों पे। तुम लोग ऐसा नहीं काम किए होगे, लेकिन वो अंबानी की वजह से आज इस भारत में करोड़ों परिवार सुखी है। उसको कहते हो कि वह लूट लेगा। मसाज करवा रहे हैं 3 घंटा, अगर खड़े हो जाते हैं वहाँ तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है। ऐसे किसान है भैया। चाय दिखाई देती है और वह जब बूथ पे जाता है तो तुम्हारे कुकर्म जब दिखाई देते हैं तो ईवीएम को लगता है कि मैं देश के दुश्मनों का टूटिया दबा रहा हूँ। इस तरह से दबाते हैं और इसीलिए भारत में राष्ट्रवादी सरकार बनती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पांडे जी से बात करना चाहेंगे किसान आंदोलन में। जैसा कि कांग्रेस के सांसद ने कहा है कि जिस तरीके से किसान नेता तो होटलों में सोते हैं जाके, लेकिन जो हमारे जो आंदोलन में लोग हैं वो रोड पे ठंड पे मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 5 स्टार होटल बनाया गया है, एसी बनाया गया है, पर ड्राई फ्रूट खिलाया जा रहा है, शरीर का मसाज किया जा रहा है, ब्रांडेड दारू आ रहा है विदेश से, स्कॉच पिया जा रहा है, वहाँ ब्रांड सब कुछ आ रहा है। यही किसानों का लक्षण होता है। अरे यही तो देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री किसानों को। जाकर देखिए ना, तो क्यों जब इतने अच्छे किसान हैं राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, तो मरे क्यों? मैं पूछता हूं उस कांग्रेसी सांसद से, राहुल गांधी से, और जितने ये नेता हैं जो कह रहे हैं कि किसानों को ऐसे नहीं है किसान, तो ये ब्रांडेड लोग कहाँ से आए हैं भाई? वहाँ ऐसे कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं जिनकी संपत्ति 700 करोड़। वो भी ऐसे कांग्रेसी प्रत्याशी हैं जो एक पिछले चुनाव लड़ते हैं तो उनकी संपत्ति 40 करोड़ रहती है और सिर्फ 5 साल बीतता है तो 600 करोड़ का मालिक हो जाते हैं। भैया ऐसे किसान हैं हमारे भारत में, और एक तरफ 5 लाख किसान मर जाते हैं। तो ये दोहरा किसने किया? मैं पूछना चाहता हूं कि जब 10 साल मनमोहन सिंह थे, उसी समय यह प्रत्याशी 40 करोड़ से 400 करोड़ का मालिक बन जाता है, तो वह मनमोहन सिंह जवाब देंगे कि एंटोनियो माइनो देंगी, कि राहुल गांधी देंगे, कि पूरा विपक्ष देगा? भाई 6 साल में इस तरह का कोई किसान करोड़पति हो गया हो तो पूछो ना हमसे, मोदी जी से पूछो, उनके मंत्रियों से पूछो। नहीं मिलेगा, नहीं होने दिया है वो आदमी। दिक्कत तो यही है मित्र। तो ये कहना चाहते हैं कि ये कब तक आंदोलन चलेगा? सरकार इन्हें प्रस्ताव दे रही है कि आप आइए बात करिए, लेकिन ये बात करना नहीं चाहते। आखिर पंजाब के ही किसानों को ये मतलब कि परेशानी इस बिल से क्यों हो रही है, जबकि अमरिंदर सिंह ने वहाँ पे पहले ही विधानसभा में कानून बना लिया है कि हम केंद्र के कानून को लागू नहीं करेंगे। फिर आखिर ऐसी इन लोगों की समस्या क्यों हो रही जो इन्हें दिल्ली आना पड़ा? अरे यार, ये किसान हो तब ना, अड़तिया और पैसे वाले पूंजी वाले लोग हैं। चूंकि पंजाब की बात समझ नहीं रहे हैं, वहाँ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है भाजपा का, जमीन नहीं है वहाँ चूंकि बीजेपी जो लड़ती थी वह अकालियों के भरोसे लड़ी। यस, जितने वामपंथी हैं, देशद्रोही हैं, जितने सरजिल इमाम टाइप पूरे जोगेंद्र यादव जैसे जितने देशद्रोही हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी फसल थी पंजाब, जहां अपना बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। वह जानते थे कि भाजपा आके यहाँ फंस जाएगी, और तीनों विरोधी, केजरीवाल, कांग्रेस और ये अकाली, तीनों एक साथ गठबंधन कर लिए। भाजपा है नहीं, वहाँ के किसान। और फिर भड़काया गया कि जमीन होगा तो भाजपा आएगी और इनको समझा लेगी बात। इसी में तो पेच फंसा हुआ है। आज मैं सवाल करता हूँ, उत्तराखंड के सारे किसान आके कृषि मंत्री से मिल गए, दक्षिण के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, सारे किसान आके आज कह रहे हैं कि अगर बिल वापस होगा तो हम आंदोलन करेंगे। वो लोग कौन है भैया? पूरा देश का 92% किसान आज बिल के समर्थन में जिस तरह से भारत बंद किए थे ना, औकात है तो एक दिन सिर्फ मोदी जी कह दें कितने किसान इस बिल के समर्थन में हैं। बाई गॉड, अगर पूरा भारत का नक्का नक्का ना बंद हो जाए ना तो मैं गुलामी लिखा लूँ। जिंदगी में कभी बोलूंगा नहीं चैनलों पे। ये मेरा खुला चैलेंज है। एक बार सिर्फ कह दिया जाए, पूछ लिया जाए, भारत के कितने किसान इस समर्थन में हैं। इनकी हवा ना निकल जाए, जिस तरह से टायर में पंचर हो जाता है और फूस से हवा निकल जाता है। और ये कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी की बात करते हैं।
यहाँ बहुत शोर चल रहा है कि अंबानी का स्टोर बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे पूरे पंजाब की जितनी औकात है और जितने लोग हैं पंजाब में ना, पूरे पंजाब में जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा लोगों को सिर्फ गुजरात के एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, रिफाइनरी, तो 2 करोड़ लड़के सिर्फ वहाँ से फिटर, फैब्रिकेटर, चार्ज हैंड वहाँ सीखे काम और आज गल्फ में कमा रहे हैं, जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं आज हमारे। वहीं उसी मुकेश अंबानी के रिलायंस की रिफाइनरी में जाके और आज खुशहाल हैं। पहले अपने परिवार को जिलाए और वहाँ से पेपर लेके आए और यहाँ से पासपोर्ट बनवा के विदेश जा गए हैं। तुम लोग ऐसा नहीं काम किए होगे, लेकिन वो अंबानी की वजह से आज इस भारत में करोड़ों परिवार सुखी है। उसको कहते हो कि वह लूट लेगा। अगर लूटना होता तो मैं पूछता हूँ तुमसे, ये जितने डेयरी हैं, अमूल ने कितने किसानों को लूट लिया? ये थी क्या बोलते हैं, जितने पेप्सी, कोला, जितने ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कितने किसानों का फसल लूट लिया। 91 में इसी तरह से वामपंथी पूरे देश में, जब इस देश का वो उदारीकरण हो रहा था नरसिम्हा राव के ज़माने में, तो पूरे देश में इसी तरह से आग लगाने की बात कही गई थी। लेकिन उस उदारीकरण से देश कहाँ से कहाँ पहुँचा। अच्छा, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि इसमें किसान आंदोलन के पीछे किसका हाथ है? आप ये पूरी तरीके से जिस तरीके से देख रहे हैं, आंदोलन भी हुआ, उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव भी रखा, आइए बात करिए, जो त्रुटियां या विसंगतियां हुई हैं उनके सुधार करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस आंदोलन के पीछे जिस तरीके से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आप वहां पे गए, उन्हें किस तरीके से देखना, बताना चाहते हैं? अरे यार, मैं कह रहा हूं कि तीनों का षड्यंत्र है। यह सिद्ध रूप से पंजाब की राजनीति की जा रही है। यह कैप्टन और केजरीवाल और ये अकाली तीनों अपने अपने वोट को साधने के लिए, 1 साल चुनाव है, भड़का देना चाहते हैं पूरे पंजाब को। और उसमें चूंकि सबसे बड़ा काम कर रहा है पाकिस्तान, कांग्रेस से गठबंधन है ही पाकिस्तान का, जानते ही है। वहाँ के लोग जाके कहते हैं यार मोदी को हटाओ। यह भारत के लोगों से नहीं कर पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों से जाके, वहाँ बड़े बड़े लोगों से कहते हैं कि मोदी को हटाओ। ये देखे ही हैं वीडियो, सारा देश जानता है, पाकिस्तानियों से सहयोग। तो ये वहाँ से जो खालिश, कुछ पूरे पंजाबी नहीं हैं, 70 से 80% पंजाबी आज भी राष्ट्र के नाम से बिल्कुल जीव, लेकिन कुछ जो चुनिंदा खालिस्तानी हैं उनको पैसा देके और भड़काया गया है कि वो खालिस्तान की मांग करें। आड़ क्या हो, किसानों का नाम की। देखिए 3 तरह से हुआ यह काम हुआ। पहले भड़काया गया छात्रों को, कहाँ? JNU, जामिया, अलीगढ़, पहले भारत में किस छात्रों को भड़काया गया। उसके बाद से ये कमज़ोर नस है भारत की, छात्र, फिर औरतें, शाहीन बाग। भारत में चूंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भारत में नारी, चाहे वो किसी धर्म की मानने वाली हो, भारत में नारियों का सम्मान इतना है, उस कमज़ोर नस को दबाने का प्रयास किया गया। अब तीसरा है किसान, किसानों के माध्यम से इस देश में आग लगाने का। यह वामपंथी, लिबरल और देशद्रोही ताकतें हैं। ये चूंकि 2-3 लोगों को बड़ी दिक्कत है, तो 200 NGO जो बंद हो गया, समझ रहे हैं, और 200 जो इलीगल फैक्ट्रियां चल रही थी वह बंद हो गई। उसी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, 200 कह रहे हैं, 2 लाख NGO, 2 लाख फैक्ट्रियां इस देश में जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहे थे, जो दूसरे को कहते हैं सूट बूट की सरकार, वह जो इस समय मसाज करवा रहे हैं, 3 घंटा अगर खड़े हो जाते हैं वहाँ तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है। ऐसे किसान है भैया। यहाँ तो किसान 8 घंटा 9 घंटा खेतों में काम करता है, उसको फुर्सत नहीं आता है, और सूखी रोटी खा के और सोता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि नींद कब आई। लेकिन इनको फुट मसाजर चाहिए, जिम चाहिए, और ये फ्रूट खाने, ड्राई फ्रूट खाने वाले हैं। तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस के 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में, उनके मैनिफेस्टो में था, और 4 दिसंबर सन 2012 को कपिल सिब्बल जी ने भी उसमें पार्लियामेंट में कहा था कि ये बिल बहुत अच्छा है। लेकिन अभी ये विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई ये इनके पेट में यह दर्द है कि मोदी जी कहे थे कि 2 साल बाद किसानों का इनकम दोगुना होने वाला है, और वह होगा जिस तरह जब प्राइवेट पार्टनर। एक बात बताइए, इस देश में श्वेत क्रांति कैसे आई? गुजरात चले जाइए, वहाँ पशु नहीं थे, लेकिन एक अमूल आया, और सबसे ज़्यादा आजकल पशु कहाँ हैं? गुजरात जैसी सूखी जगह पे, जहाँ आपके हमारे पंजाब जैसे और हरियाणा जैसे और उत्तर प्रदेश जैसे ज़मीन नहीं है,
सिर्फ पहाड़ और रेतीला जगह है, लेकिन वहाँ पे मिट्टी डाल के 1 फुट का और कृषि की जगह बना के, और आज वहाँ सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। उस तरह से भारत में प्राइवेट पार्टनर आके पूरे भारत को खुशहाल कर देंगे। यह पेट में दर्द है कि कल से हमारी रोटी सेंकनी बंद हो जाएगी और हमारी राजनीति समाप्त हो रही है। यह चीड़, यह दुख, यह दर्द। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जैसा कि पहले यहाँ पे कोविड-19 की गाइडलाइन जारी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपके जो अब त्यौहार हैं उन लोगों पे रोक लगनी चाहिए, पटाखे पे। जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी हुई कोविड-19 के लेके, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी को लेके, जिस तरीके से किसान आंदोलन में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुँच रहे हैं और कह रहे आइए आप दिल्ली को बंद कीजिए, इस तरीके किस नज़र से देखना चाहते हैं? पूरे दिल्ली वालों को चाहे कोई भी काम हो, 2000 रुपये दिल्ली वाले दे रहे हैं, किसान क्यों नहीं देंगे भाई? जो अरबपति किसान हैं, जो करोड़पति किसान हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जो फ्रूट चाट खा रहे हैं, वो जो मसाज करवा रहे हैं, अब आने वाले दिनों में रात को उनको सेवा करने के लिए सेविकाएं भी आने वाली हैं। कहाँ से आएंगी जानते हैं? विदेशों से, अमेरिका से आएंगी, उसके बाद से कनाडा से आएंगी, ब्रिटेन से आएंगी, नॉर्वे से आएंगी, स्वीडन से आएंगी, डेनमार्क से आएंगी। पैर दबाने के लिए उसकी भी व्यवस्था होने वाली है। वहाँ ट्रालियों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है भाई साहब, वही बाकी भी है। इसलिए कि सब कुछ तो हो ही गया। तो हमारे देश के इस तरह के किसान आज आंदोलन पे हैं। बहुत पूरा भारत देख रहा है। एक तरफ 5 लाख मर गए और एक तरफ ऐसे किसान आके बैठे। मूर्ख हैं लोग देखती नहीं है। और जब देश यही मोदी जी को वोट दे देता है, तब कहते हैं कि ईवीएम खराब हो गया, तब कहते हैं कि देश में इस तरह माहौल इस तरह का बना दिया गया। अरे तुम्हारे करनी से, तुम्हारे कुकर्म से, तुम्हारे इन्हीं पापों के वजह से भारत को सच्चाई दिखाई देती है। और वह जब बूथ पे जाता है तो तुम्हारे कुकर्म जब दिखाई देते हैं तो ईवीएम को लगता है कि मैं देश के दुश्मनों का टूटियाँ दबा रहा हूँ। इस तरह से दबाते हैं और इसीलिए भारत में राष्ट्रवादी सरकार बनती है।